आज 1 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि का 9वां दिन है, जिसे नवमी या महानवमी भी कहा जाता है और इस तिथि का नवरात्रि में विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि इस दिन लोग कन्या पूजन का आयोजन करते हैं और कन्या पूजन के बिना नवरात्रि का व्रत अधूरा माना जाता है। नवरात्रि के 9वें दिन यानी अष्टमी पर मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। सिद्धिदात्री माता देवी दुर्गा का 9वां स्वरूप है, जिन्हें सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी कहा गया है। नवरात्रि के 9वीं पर सिद्धिदात्री माता की कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। और वहीं नवमी के मौके पर मंदिरों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह से ही भक्तगण मंदिरों में पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। और आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हम जानेंगे कि आज के दिन किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए, आज का पूरा दिन किस तरीके से बिताना चाहिए, आज किन राशियों के लिए ये दिन लाभ रहने वाला है। सभी चीजों पर आज हम बात करेंगे। कौन सा रंग शुभ रहने वाला है और ये कुछ तस्वीर स्क्रीन पर है, किस तरीके से आज नवरात्रि के 9वें दिन सुबह से ही भक्तों का हुजूम देखने को मिल रहा है। भक्तगण मंदिरों में पहुंच रहे हैं, लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है, भारी उत्साह भक्तों में नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और आज कन्या पूजन किया जा रहा है, नवमी का दिन है, नवरात्रों का आज आखिरी दिन है, शारदीय नवरात्र चल रहे हैं और आज नवमी पूजन किया जा रहा है। माँ सिद्धिदात्री की आज पूजा अर्चना की जा रही है, विधि विधान के साथ भक्तगण पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आज हम सभी चीजों पर इस खास कार्यक्रम में बातचीत करेंगे। ये हम लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे आज का दिन कितना लाभ रहने वाला है, आज के दिन हमें क्या करना चाहिए, आज हमें किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए, आज हमें किस तरीके से कन्या पूजन करना चाहिए। हम सभी चीज़ों पर बातचीत करेंगे, राशि को लेकर भी बात करेंगे, रंगों को लेकर भी बात करेंगे। और इन्हीं सभी चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर पूजा भाटिया। पूजा भाटिया जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। देखिए, आज नवरात्रि का 9वां दिन है और मैं आपसे जानना चाहूंगी आज के दिन का आखिर महत्व क्या होता है। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो जी टीवी के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से महानवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। और साथ ही आज रामनवमी भी है, तो श्री राम जी का पाठ अवश्य करें। रामनवमी वाले दिन मंदिर अवश्य जाएं, ये बहुत जरूरी है। और भगवान राम भी आपकी जिंदगी के सारे कष्टों को हर लें, यही मेरी मनोकामना आप सभी के लिए है। आज माता दुर्गा के 9वें रूप माँ सिद्धिदात्री का दिन है। तो माँ सिद्धिदात्री, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, सभी सिद्धियों को देने वाली दात्री कहा जाता है। और कहा जाता है कि माँ सिद्धिदात्री की यदि आप पूजा अर्चना विधि विधान के साथ करते हैं तो आपकी जिंदगी में आपको सिद्धियां प्राप्त होती हैं। लेकिन नवरात्रि में रात्रि का भी विशेष महत्व हमेशा माना गया है। तो आज के दिन आप जो भी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करते हैं, विधि विधान के साथ उनके मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो आप भी वो सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। अगर मैं पौराणिक कथाओं की बात करूं तो माँ सिद्धिदात्री का जो जन्म हुआ था वो हुआ था देवताओं की उससे, क्योंकि उन्होंने जब महिषासुर को मारने के लिए उनका जो जन्म करवाया था। और कहा जाता है कि जो शिव जी हैं उन्होंने भी माँ दुर्गा की ही पूजा अर्चना की थी और तभी उन्हें अष्ट सिद्धियां प्राप्त हुई थी। और वो जो थे, उन्होंने उनका जो शरीर था वो अर्धनारीश्वर का हो गया था और इसीलिए आदि शक्ति का आधा स्वरूप उनको मिला था। और माँ की पूजा अर्चना करने से आपको सभी सुखों की प्राप्ति होती है। अगर हम माँ के रूप की बात करते हैं तो माँ का जो है सौम्य रूप है। माँ को बैंगनी रंग जो है वो बहुत पसंद है। माँ सिंह की सवारी कर रही हैं। माँ की 4 भुजाएं हैं, एक में शंख, एक में गदा दिखेगी आपको, एक में चक्र दिखेगा और एक में कमल दिखेगा। और माँ को पद्मासना भी कहा जाता है क्योंकि वो कमल के पुष्प पर भी विराजमान होती हैं। तो आज के दिन आप जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। आज के दिन आप जो है माँ नवमी का भी दिन है, तो आज के दिन लोग कन्या पूजन भी करते हैं। तो विधिवत जो है आप कन्या पूजन भी अवश्य करें।
देखिए पूजा जी, ये बात रही महत्व की। अब बात कर लेते हैं हम जो है राशियों को लेकर भी, क्योंकि हमारे दर्शक इस कार्यक्रम को बहुत ध्यान से सुनते हैं। आज हम बात करेंगे नवरात्रों के दिन, क्योंकि आज आखिरी दिन है, 9वां दिन है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप एक एक करके सभी राशियों के बारे में बताइए और सभी राशि वालों को किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए और कौन सी राशि वाले का जो है आज दिन काफी महत्व रहने वाला है और बहुत अच्छा रहने वाला है। मैं आपसे इस पूरे मामले में विस्तार से जानना चाहूंगी। आप एक एक करके सभी के बारे में बताएं। जी बिल्कुल। देखिए, आज तो वैसे ही बहुत शुभ दिन है। नवरात्रि, आखिरी नवरात्रि है, नवमी है, रामनवमी का दिन है। तो ये सभी राशियों के लिए बहुत शुभ है, क्योंकि बहुत ही शुभ संयोग भी हमारे बन रहे हैं। और आज के दिन जब लोग कन्या पूजन करते हैं तो सबसे जो अच्छा प्रसाद माना जाता है वो हलवा, पूड़ी और काले चने का भोग माता रानी को लगता है। तो आज के दिन सभी राशियों को यही प्रसाद माता रानी को चढ़ाना है। साथ में नारियल का प्रसाद आपको चढ़ाना है, और जो नारियल आपने रखा था वो नारियल जो है उसको प्रसाद के रूप में आपको वितरित करना है। सबसे पहले तो मैं सबको ये बोलूंगी कि सभी राशियों के जितने भी जातक हैं आज के दिन हवन जरूर संपन्न करें, क्योंकि अगर आपने नवरात्रे रखे हैं, किसी भी धार्मिक जो भी हम क्रिया करते हैं उसका जो समापन होता है वो हवन के साथ होता है। तो अगर आज आप विधिवत हवन कर सकते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। हवन जरूर करें और उसके बाद आप जो है प्रसाद वितरित करें। शुरुआत करती हूँ मैं मेष राशि से। मेष राशि के जितने भी जातक हैं वो माता रानी को आज के दिन लाल चुनरी अर्पित करें। माता रानी को नारियल का भोग लगाएं और जो हलवा, पूड़ी, चना का उन्होंने प्रसाद बनाया है वो अवश्य भोग लगाएं। और साथ ही जिस तरह से आज रामनवमी भी है तो आज के दिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। इससे उनकी जिंदगी में जितने भी बाधाएं हैं, जितने भी कष्ट हैं वो दूर हो जाएंगे। माता रानी को लाल वस्त्र, लाल गुलाब अर्पित करें, इससे बहुत ही शुभ होगा। वहीं दूसरी बात मैं करती हूँ वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जितने भी जातक हैं माता रानी को गुलाब रंग की चुनरी जरूर अर्पित करें। और माता रानी के लिए आज जो माँ लक्ष्मी के मंत्र हैं, जो माँ लक्ष्मी का एकाक्षरी मंत्र है श्रीम, वो अवश्य चांट करें। उससे उनकी जिंदगी में आर्थिक समस्याएं जो हैं वो दूर हो जाएंगी। और माता रानी को सफेद गुलाब अर्पित करेंगे तो बहुत शुभ रहेगा। वही बात करती हूँ मिथुन राशि के जितने भी जातक हैं वो माता रानी को हरे रंग की चुनरी अर्पित करें, गुलाबी रंग की चुनरी अर्पित करें। साथ ही इलायची का भोग अवश्य लगाएं और साथ ही गणेश स्तुति अवश्य करें। इससे उनकी जिंदगी में जितने भी विघ्न हैं वो विघ्न दूर हो जाएंगे। इसके बाद अगर मैं कर्क राशि की बात करती हूँ तो कर्क राशि के जितने भी जातक हैं वो माता रानी को गुलाबी या लाल रंग की चुनरी अर्पित करें और साथ ही उन्हें सफेद नारियल से बनी मिठाई का भोग अवश्य लगाएं। और साथ ही ओम सोम सोमाय नमः के मंत्र का जाप करें, शिव जी के मंत्रों का जाप करें, शिव चालीसा साथ में अवश्य करें। इससे कर्क राशि वाले जितने भी जातक हैं उनकी जिंदगी की बाधाएं जो है वो दूर हो जाती हैं और उनकी तरक्की होनी शुरू हो जाती है। वही बात करती हूँ सिंह राशि के जितने भी जातक हैं वो आज माता रानी को नारंगी वस्त्र जरूर अर्पित करें और उन्हें गुड़ का भोग अवश्य लगाएं। साथ ही नारियल और जो हलवा पूड़ी आपने बनाया उसका भी भोग अवश्य लगाएं। आप आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ अवश्य करें। सूर्य को जल अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि सिंह राशि के स्वामी जो है वो सूर्य है और सूर्य को जल अर्पित करने से आपकी जिंदगी में तरक्की होती है। व्यापार में या व्यवसाय में जो भी बाधाएं होती हैं वो दूर हो जाती हैं। वही मैं बात करूंगी कन्या राशि के जितने भी जातक हैं वो माता रानी को बैंगनी रंग की चुनरी अवश्य अर्पित करें। माता रानी को आप इलायची और साथ में जिस तरह से आप गणेश जी को भी आज के दिन दूर्वा अवश्य अर्पित करें। आज गौ माता को कन्या राशि वाले अवश्य भोजन कराएं, क्योंकि गौ माता को भोजन कराना बहुत शुभ माना जाता है। वो भी माता का ही स्वरूप मानी जाती है। और आप जो है आज के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें, बहुत शुभ रहेगा। कन्या राशि के बाद बात करूंगी तुला राशि की। तुला राशि के जितने भी जातक हैं वो माता रानी को पिंक कलर की, गुलाबी कलर की या मल्टी कलर्ड रंगों की चुनरी अवश्य अर्पित करें। साथ ही उन्हें सफेद भोग जो होता है जिसमें चांदी का वर्क लगा होता है वो मिठाई अवश्य दें और साथ ही माँ लक्ष्मी के मंत्रों का उच्चारण अवश्य करें। आज के दिन अगर उनको जिंदगी
जिंदगी में कोई भी आर्थिक समस्या आ रही है तो वो आज के दिन मंदिर में जाकर आप जो है माँ लक्ष्मी के आगे घी का दिया अवश्य जलाएं और वहीं पर बैठकर लक्ष्मी स्तोत्र अवश्य करें। उससे उनकी जिंदगी में धन संबंधित समस्याएं जो हैं वो अवश्य दूर हो जाती हैं। वहीं मैं बात करूंगी वृश्चिक राशि वालों के बारे में। वृश्चिक राशि वाले जितने भी हैं, माता रानी को लाल और गोल्डन कलर की जो चुनरी होती है वो अवश्य अर्पित करें और साथ ही हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ अवश्य करें। इससे क्या होगा, जितनी भी बाधाएं हैं जिंदगी में, जितनी भी आपकी ग्रोथ रुकी हुई है वो जो है वापस से होनी शुरू हो जाएगी। माता रानी आपकी सारी बाधाएं जो है वो हर लेंगी और आपकी जिंदगी में उन्नति होनी शुरू हो जाएगी। वहीं मैं बात करूंगी धनु राशि के जितने भी जातक हैं। धनु राशि वाले जातक आज माता रानी को पीली चुनरी जरूर अर्पित करें। पीली या गोल्डन रंग की चुनरी बहुत शुभ है माता रानी को अगर आप वो अर्पित करते हैं। साथ ही आज के दिन अपने गुरुजनों का आशीर्वाद अवश्य लें। माता रानी को पीले पुष्प अवश्य अर्पित करें और साथ ही आज के दिन माता को पीली मिठाई का भोग, पीले फल का भोग, केले का भोग आप लगा सकते हैं जो बहुत शुभ है। अगर आप कन्या पूजन कर रहे हैं तो कन्या पूजन में भी केले अवश्य रखें क्योंकि बृहस्पति का रूप माने जाते हैं केले, और इससे आपकी जिंदगी में बृहस्पति ग्रह जो है वो भी मजबूत होता है। वही मैं बात करती हूँ मकर राशि के जितने भी जातक हैं। मकर राशि वाले जातक आज माता रानी को बैंगनी रंग की चुनरी अवश्य अर्पित करें क्योंकि माँ सिद्धदात्री को भी बैंगनी रंग जो है वो बहुत प्रिय है। और आज के दिन आप उन्हें अगर उनके आगे दिया जलाते हैं, बैंगनी रंग, बैंगनी फूल, नीले फूल अर्पित करते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। और साथ ही आज आप उनको तिल के लड्डू अवश्य अर्पित करें। तिल के लड्डू अर्पित करने से आपका जो है शनि ग्रह जो है उससे संबंधित जितनी भी बाधाएं हैं वो दूर हो जाती हैं और माता रानी का आशीर्वाद आपको अवश्य मिलता है। वही मैं बात करूंगी अब कुंभ राशि के जितने भी जातक हैं वो भी माता रानी को बैंगनी और गुलाबी रंग की मिक्स कलर की चुनरी अवश्य अर्पित करें और साथ ही माता रानी को तिल से बनी मिठाई, अगर आप हलवा भी डाल रहे हैं तो बना रहे हैं तो उसमें भी थोड़ा से तिल जरूर अर्पित करें। इससे भी उनकी जिंदगी की सभी बाधाएं जो है वो दूर हो जाती हैं। और आज के दिन यदि आप साथ में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं और बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो आपकी सभी बाधाएं दूर होती हैं, माता रानी का आशीर्वाद भी आपको मिलता है। अंत में बात करूंगी मीन राशि की। मीन राशि के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति माने जाते हैं और मीन राशि के जितने भी जातक हैं उन्हें भी आज के दिन पीले रंग की चुनरी या फिर गोल्डन कलर की चुनरी माता रानी को अवश्य अर्पित करें। साथ ही आप गणेश चालीसा करें और आप साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। इससे आपकी जिंदगी के सभी बाधाएं दूर होंगी और माता रानी की कृपा आप पर बनी रहेगी। पूजा जी देखिए, अभी फिलहाल आपने राशियों के हिसाब से बताया कि माता रानी को क्या भोग चढ़ाना चाहिए, कौन सी राशि वालों को क्या भोग चढ़ाएं और कौन सी कलर की चुनरी चढ़ाएं। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर हम राशियों से हटकर बात करें तो माता रानी का जो भोग है उनको कौन सा भोजन सबसे ज्यादा प्रिय है, कौन सा भोग चढ़ाना चाहिए, और बात मैं कलरों की भी करूंगी। माता रानी की प्रिय जो है वे कौन सा कलर है ये भी बताइए। देखिए, नवमी का दिन है, आज के दिन सभी कंजक पूजते हैं और नवमी के दिन में हमेशा जो प्रसाद बनता है वो हलवा, पूरी और काले चनों का प्रसाद बनता है। देखिए, क्योंकि जब हम कंजक पूजते हैं ना तो इससे हम अपने नवग्रह भी जो है ना वो मजबूत कर सकते हैं। जिस तरह से हमारे काले चने होते हैं ना वो शनि का प्रतीक माने जाते हैं, इसीलिए हम अपने शनिदेव को, ग्रह को मजबूत करने के लिए, उनकी नेगेटिविटी को कम करने के लिए हम काले चने इंक्लूड करते हैं। साथ ही जो हम पूड़ियां बनाते हैं वो गेहूं से बनी हुई होती है, तो गेहूं जो होता है भगवान सूर्य का प्रतिनिधित्व होता है। तो हम जो पूड़ियां बनाते हैं उसको अर्पित करते हैं जब हम कन्या पूजन में, तो हमारी जिंदगी में सूर्य ग्रह मजबूत होता है। वहीं जब हम हलवा बनाते हैं उसमें अगर हम हल्का सा केसर डाल देते हैं तो हम अपने बृहस्पति ग्रह को मजबूत करते हैं। तो ओवरऑल जो हमारा जो भोग होता है वो हलवा, पूड़ी और चने का ही होता है। इसके साथ अगर हम रंग की बात करते हैं तो माता को बैंगनी रंग बहुत प्रिय है, तो आप जो है बैंगनी रंग की आप जो है आज का दिन अगर कलर पहनते हैं तो बहुत शुभ है।
और आपकी तरक्की का प्रतीक होता है। बैंगनी रंग जो होता है आध्यात्मिकता को भी दर्शाता है, तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, इसके लिए भी ये बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि माँ सिद्धिदात्री सिद्धियां देती हैं और आध्यात्मिकता से ही आपको सिद्धि प्राप्त होती है। इसीलिए आप बैंगनी रंग अवश्य धारण करें आज के दिन। जी ठीक है, ये बात हमने रंगों को लेकर भी कर ली और अब मैं बात करूंगी आपसे, जिस तरीके से आज आखिरी दिन है, नवमी का दिन है और आज कन्या पूजन किया जा रहा है। देखा जाता है कुछ लोग जो है सुबह 5 बजे कन्या पूजन करते हैं, कुछ लोग 8-9 बजे और कुछ लोगों को देखा जाता है कि शाम को भी कन्या पूजन किया जाता है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कन्या पूजन का सही समय क्या रहता है? देखिए, कन्या पूजन विधि विधान से किया जाता है। वैसे तो आज के दिन ब्रह्म मुहूर्त में यदि आप उठ के स्नान इत्यादि करते हैं, माता की चौकी सजाते हैं, माता को चौकी के आसपास गंगा जल का छिड़काव करते हैं, साथ ही माता की मूर्ति स्थापित करते हैं, श्रृंगार उनका सामान उन्हें अर्पित करते हैं और माता की आरती करते हैं, उनके मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उनको पंचामृत का भोग लगाते हैं, उनको ऋतुफल का भोग लगाते हैं, उनके आगे अखंड दिया जलाते हैं। तो शुरुआत तो आपके दिन की ऐसे ही होती है। और जहां तक कन्या पूजन के समय का आप बात कर रहे हैं, तो देखिए लोग सुबह करते हैं, शाम को भी करते हैं, बट आइडियली कन्या पूजन का आज का जो मुहूर्त है वो 9:50 तक का ही मुहूर्त है। और अगर जो लोग इस समय में नहीं कर सकते हैं, वो अभिजीत मुहूर्त में भी कन्या पूजन करते हैं, जो दोपहर के 11:50 से लेके 12:40 तक रहने वाला है। आइडियली तो आपको 12-12:30 तक कन्या पूजन कर लेना चाहिए। शाम तक का कन्या पूजन का समय जनरली कुछ लोग समय के अभाव की वजह से इवनिंग में भी करते हैं, बट उससे कोई गलत नहीं है, लेकिन कोशिश करें 12 बजे से पहले यदि आप कन्या पूजन कर लें तो बहुत शुभ रहेगा। जी ठीक है, देखिए हम आज के युग की बात करें और आज की बात करें तो जिंदगी बहुत भाग दौड़ भरी हो गई है और लोगों की जिंदगी में हम बात करें मानसिक तनाव, चारों तरफ नेगेटिविटी काफी आ गई है। तो किस तरीके से उनको पूजा अर्चना करनी चाहिए और क्या चीज करनी चाहिए जो जिंदगी में पॉजिटिविटी बनी रहे? देखिए, आज की भागदौड़ की जिंदगी में इतना मानसिक तनाव हो गया है, लोग तो पूजा पाठ भी ढंग से समय से नहीं कर पाते हैं, प्रॉपर मंत्रों का उच्चारण नहीं कर पाते हैं, दिया नहीं जला पाते हैं। तो ऐसे में सबसे पहले तो ये समझिए कि आपकी सात्विकता, आपके मन में जो माता रानी के लिए श्रद्धा है, भाव है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप श्रद्धा भाव से सुबह शाम का दिया जलाते हैं, अगर आप श्रद्धा भाव से आपके पास समय नहीं है, आप माता रानी को सिर्फ मिश्री का भोग लगाते हैं, तो माता रानी आपका भाव देखती हैं। अगर आप सात्विकता रखते हैं, आप आज के दिन माँ के हर स्वरूप, आपके ऑफिस में जो फीमेल कॉलीग्स हैं, आपके व्यापार में जो स्त्रियां हैं जो काम कर रही हैं, आपके घर में जो मेड्स हैं जो माता का स्वरूप है, उनके साथ आप अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, आप किसी सड़क पे चलती हुई लड़की की रक्षा करते हैं, ईव टीजिंग से रक्षा करते हैं, वो भी माता की एक तरह से पूजा ही करनी होती है। ये जरूरी नहीं है कि हम मंदिर में बैठ के माता रानी की पूजा अर्चना करें, उनके मंत्रों का उच्चारण करें। आप चलते फिरते अपने दैनिक दिनचर्या में भी माता रानी की पूजा आराधना कर सकते हैं। आप किसी फीमेल की हेल्प कर सकते हैं, आप किसी फीमेल की प्रोटेक्शन करके भी माता रानी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो जितना भी आपकी जिंदगी में तनाव है, बात करेंगे अगर आप तनाव में आप कैसे कम करें अपनी जिंदगी का तनाव, तो जब भी आप घर से निकलें, देखिए आप घर से निकलते हैं, कोशिश कीजिए अपने माथे पे पीला टीका जो होता है चंदन का या पीले केसर का टीका आप अवश्य लगाएं। इससे क्या होता है, आपका बृहस्पति ग्रह जो है वो मजबूत हो जाता है और आपके आज के दिन में, जिस भी दिन में आप निकल रहे हैं, उसमें आने वाली सभी बाधाएं जो हैं वो दूर हो जाती हैं। साथ ही आप अगर चिड़ियों को सत अनाज नियमित रूप से डालते हैं, तो कहा जाता है आपकी जिंदगी में राहु केतु संबंधित जितनी भी बाधाएं हैं, शनि देव की जो भी बाधाएं हैं, वो भी दूर हो जाती हैं। साथ ही ओम नमः शिवाय का मानसिक जाप आप अवश्य करें। ओम नमः शिवाय का जाप करने से आपकी जो है तन मन की शुद्धि होती है, टेंशन फ्री और स्ट्रेस फ्री आप हो जाते हैं। जी ठीक है पूजा जी, समय की कमी है, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपने तमाम जानकारी दी उसके लिए शुक्रिया।